Welcome back. So, we are here today going to continue with the nature and significance of management. And as I told you earlier, also be very particular regarding taking the notes and taking those steps towards your preparation, which are very essential. And that is keeping these notes for your ready reference as a ready reckoner. Okay, चलिए शुरू करते हैं. And don't forget to like, share and subscribe the channel, and do press the bell so that you get the proper notifications. देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है that what exactly management is, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में बात हुई थी. Now today we are going to talk about its nature. मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन. Firstly, management has got many notations. If you talk about it as a verb, as a noun, there are so many different meanings of it. It's study, मैनेजमेंट की स्टडी, मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है कैसे? ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, मैनेजर्स के एक्सपीरियंसेस से, विद देयर प्रैक्टिसेस, विद देयर एक्सपेरिमेंट्स, सो मेनी थिंग्स. और तब ये तरीके इवॉल्व हुए, तब ये मेथड्स इवॉल्व हुए दैट हाउ एग्जैक्टली to get the work done from others. So, what exactly the management is? Is it an art? तो आर्ट क्या होता है पहले तो ये देखते हैं, जान लें. What it is? The skillful and personal application of the knowledge for the objective to be achieved. And how this knowledge was attained? By study, experience and observation. ठीक है, मतलब आसान भाषा में कहें तो मैनेजमेंट को अगर आर्ट समझना है तो पहले समझ लें कि आर्ट क्या है. एंड आर्ट इज एनीथिंग दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड. वॉट एवर यू नीड टू प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑफ समथिंग विच इज़ अक्वायर्ड. एक ऐसी चीज़ है जो अक्वायर की गई है, जिसको प्राप्त किया गया है कैसे? बाय स्टडीइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड ऑब्जर्विंग इट. तो आर्ट के तीन फीचर्स हुए. पहला, एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, किसी भी आर्ट में होगा. वो आर्ट कोई भी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, जिसको मूर्ति कला बोलते हैं, सो मेनी थिंग्स. तो उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होती है. अगर आप ड्राइंग भी करने चलेंगे तो हाँ, दे विल टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. यहाँ भाई 3/4 को सेंटर पे रखे हैं एंड सो मेनी थिंग्स. बॉडी का ये प्रपोर्शन रहेगा, ड्रॉ करने चलेंगे, हेड का इतना पोर्शन पे नोज़ आना चाहिए, फिर इतने पे आइज़ आनी चाहिए. ड्रॉ करने चलते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं बच्चों को. तो थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है. फिर अब उस थियोरेटिकल नॉलेज को पर्सनलाइज्ड तरीके से अप्लाई करना पड़ता है. मतलब इज़ इट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर? नहीं. जैसे कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे आप, तो वो ये तो नहीं करेगा कि भाई आज तो मंडे है, आज मैं सबको पैरासीटामोल ही दूंगा. आपको सिर दर्द है, पैरासीटामोल दो. पेट दर्द है, पैरासीटामोल दो. बुखार है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं. ऐसा तो नहीं कर सकते. डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है ना. ड्राइंग पेंटिंग में भी ऐसा तो नहीं करेंगे कि सब जगह एक जैसा कलर कर देंगे. मुझे येलो कलर बड़ा पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि हाँ, पेड़ भी येलो हो जाए, घर भी येलो हो जाए, रोड भी येलो हो जाए. ऐसा तो नहीं हो सकता. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ पर्सनलाइज और कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमाइजेशन, ठीक है ना. एंड देन इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. हाउ creative you are, how you are able to practice it, depending on the requirement of the situation. जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. और सबसे ज़रूरी बात, हम ये कोशिश करते हैं दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम एक बहुत ही क्रिएटिव वे में उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. देन तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? ये सब तो चीज़ें आर्ट थी. आर्ट में क्या होता है, अभी टॉक्ड अबाउट, बात की हम लोगों ने.
अब क्या ये आर्ट है? बिल्कुल आर्ट है। कैसे है? मैनेजमेंट में भी देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। वो नॉलेज कहाँ जाती है? मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में। कैसे? कम विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? मैनेजर अपना थियोरेटिकल नॉलेज को यूज़ करते हैं। कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग इट। क्रिएटिविटी, हर मैनेजर को क्रिएटिव होना पड़ता है। सिचुएशंस होती हैं विच में डिमांड एनीथिंग। एज अ रिजल्ट, मैनेजर हैज़ टू बी क्रिएटिव इन हिज मेथड्स। देन ही हैज़ टू बी एबल टू इमेजिन आउट ऑफ द बॉक्स। उसको लीक से हट के मौलिक विचार उसके दिमाग में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसे कर दें, नहीं। देयर हैज़ टू बी रीज़न, देयर हैज़ टू बी गुड वे ऑफ डूइंग इट। देन ही शुड बी एबल टू टेक द इनिशिएटिव। अगर मैनेजर आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने लायक नहीं है, तो डू यू थिंक ही विल बी एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स? भाई अगर क्रिकेट टीम में कैप्टन को खुद डर लग रहा है कि कैसे करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील, तो क्या वो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और फिर उसको इनोवेशन लाना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे दैट हाउ एग्जैक्टली ही कैन प्रोसीड विद एंड रीच द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें वो पर्सनलाइज या कस्टमाइज्ड वे में स्किलफुल तरीके से करेगा, सो दैट ही इज़ एबल टू अचीव द टारगेट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये फ्रेज कभी मत भूलिएगा। मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। इट कैन बी प्रोसेस, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन एंड ऑफ द डे यूँ इसलिए होता है यूज़ क्योंकि हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें विद इन टाइम, विद इन रिसोर्सेज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन आर्ट। नाउ इज इट अ साइंस? मैनेजमेंट साइंस है क्या? तो साइंस क्या है पहले ये देख लीजिए। इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक कंटेंट है, based on its own principles, based on its own content, and those principles are evolved by way of experimentation over a long period of time। ठीक है? तो साइंस में क्या क्या फीचर्स हुए? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है? नहीं। क्यों? मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ऐसा क्यों? इन एग्जैक्ट क्या हुआ? इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट में सारे फीचर्स हैं, साइंस के ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स हैं। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स ओन theoretical concepts, principles, which are evolved by long period over a long period of time by experimentation, practicing and observation. And most importantly, management deals with human beings। इंसानों से डील करते हैं हम लोग इसमें। और जब इंसानों से डील करते हैं तो क्या कोई दो इंसान एक जैसे हैं? मैं और आप बिल्कुल अलग हैं। आपके घर में आपके पेरेंट्स एकदम अलग अलग हैं। दो भाई दो बहनें कभी एक साथ एक जैसे नहीं होते। दे आर डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। सो जब हम इंडिविजुअल्स को डील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को डील कर रहे हैं, तो बहुत एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं हो सकते। एग्जैक्ट तो कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन वो इन एग्जैक्ट साइंस है। ओके ना? मैनेजमेंट क्या ये प्रोफेशन है? तो प्रोफेशन क्या होता है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। क्या कोई भी अगर आपकी इच्छा करे कि भाई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप एक वाइट कोट खरीद लीजिए और क्लिनिक शुरू कर दीजिए। इज इट पॉसिबल? नहीं। मेरी बड़ी इच्छा करे कि नहीं भाई ठीक है, मैं एक लॉयर बन जाऊँ और मैं ब्लैक कोट पहन के कहीं भी बैठ जाऊँ और शुरू कर दूँ काम। क्या पॉसिबल है? नहीं। या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ या आर्किटेक्ट बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि इनकी एक अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है
और उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। तभी आप उसमें एंटर कर सकते हैं जब आप उनकी नेसेसरी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप ऐसा पॉसिबल है। उनके अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स है, उनका अपना सर्विस मोटिव है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से प्रोफेशन एक अलग डिसिप्लिन बनता है ना। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? नो, क्योंकि मैनेजर कोई भी हो सकता है। मैनेजर कोई भी हो सकता है, उसके लिए आपका कुछ खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना ज़रूरी नहीं है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन देर इज़ नो restriction on entry of a manager। किसी भी बिजनेस से कोई भी बन सकता है, एक सिंपल ग्रेजुएट भी बन सकता है। एक फैमिली फ्रेंड है मेरे, आई एम टेलिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली। वी हैव पर्सन, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके राइस मिल्स हैं। उन राइस मिल्स को कौन मैनेज करते हैं? एक बुजुर्ग हैं, वो मैनेज करते हैं। एंड दैट फेलो इज जस्ट क्लास 4 पास। वो चौथी कक्षा तक पढ़े, सिर्फ चौथी क्लास तक। And he is around 65 70 years of age, and he manages the whole business so nicely. He's a perfect manager. But is it necessary? This instance proves that it is not necessary at all. So there is no such limit, there is no such educational barrier, there is no such training barrier, there is no such entry barrier on any person. So that is why anybody can enter into management. So it is not a profession. Okay. Now we move to the next step, levels of management. There are different levels of management. Every person in a or in an organization is important. सबका अपना अपना एक लेवल होता है। एवरी इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ द होल मशीनरी। अगर हम लोग एक स्कूल की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल गोइंग अप टू द सिक्योरिटी गार्ड, हर किसी का अपना अपना रोल है और हर इंडिविजुअल उस मैनेजरियल हिरार्की का या मैनेजरियल लेवल्स का पार्ट है। ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ वेरी वेरी फिनोमेना, नाइस फिनोमेना विच बाइंड्स एवरीथिंग। आपके पास अथॉरिटी होगी तो डेफिनेटली विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अथॉरिटी भी दी जाएगी, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव। आप अपने ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर सकें, उससे एसोसिएट कर सकें और मेहनत करके उसको अचीव कर सकें। क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अथॉरिटी कौन देगा? अथॉरिटी मतलब द पावर टू टेक डिसीजन। आपको अथॉरिटी कौन देगा? आपसे ऊपर है जो, वही आपको अथॉरिटी देगा कि हाँ भाई ठीक है तुम ये काम करो। कोई नीचे का बंदा तो नहीं आपको आके बताएगा, आपका सबॉर्डिनेट तो नहीं बताएगा। ठीक है ना। मुझे कोई स्टूडेंट आके तो नहीं बताएगा कि देखो सर ऐसे करो, मुझे मेरे प्रिंसिपल बताएंगे दैट यस यू शुड डू लाइक दिस। ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। कौन से लेवल्स हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड देन थर्ड इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है और है क्या? ये कौन लोग हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीओओ, दीज काइंड ऑफ पीपल। क्या करते हैं ये लोग? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। इनके ऊपर जिम्मेदारी है दैट दे हैव टू एंश्योर दैट दे आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करें, एम्प्लॉइज ग्रो करें, एंड देन दे आर एबल टू मीट द क्राइटेरिया दैट यस अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके सर्वाइवल के चांसेस को एनालाइज करेंगे, सभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने भी मेथड्स या प्लान्स हो सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें मिल के बनता है वो जॉब या वो फंक्शन जो कि टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली ये दिस इज
complex job, tough job. It is very stressful. It requires long hours of planning and, more importantly, emotional and mental emotional and mental commitment for the organization. Okay, so then we move to the middle management. Top level, middle man level, lower level. So middle level क्या हो गया? It is a link between the top level and the lower level. Okay, they are called the divisional managers, or like this, like accounts manager, production manager, इस तरह से. ये टॉप मैनेजर्स के सबॉर्डिनेट्स होते हैं. जो लोअर मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोले जाते हैं, उनके सुपीरियर्स होते हैं. ये इनका क्या काम है? जो टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस या प्लान्स या पॉलिसीज़ आई उनको इम्प्लीमेंट करवाना और कंट्रोलिंग अच्छे से की जा सके, कंट्रोलिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको इंश्योर करना. ठीक. दे इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम. टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाता है ये उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेट से या लोअर मैनेजमेंट से या वर्कफोर्स से काम करवाते हैं. दे डायरेक्टली सुपरवाइज, दे डायरेक्टली टारगेट द effective interpretation and implementation of top management's policies and plans. Okay, they assign the jobs, they give the jobs, they give the duties to the subordinates, and then if ensure an effective coordination. जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, coordination is a very important function. अब आते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट. फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये हैं भैया. क्या काम है इनका? जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनके जॉब को सुपरवाइज करें. फोरमैन क्या होता है? अगर आपके फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, अब आप 100 वर्कर्स से एक साथ बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. आपने क्या किया? 5 बंदे पकड़े कि ठीक है भाई, 20 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बना दो, 20 वर्कर्स का, लेबर्स का ग्रुप बना दो, उनमें से एक एक बंदा पकड़ लो, वो 5 लोग आएंगे मेरे सामने बैठेंगे, मैं उनको काम समझाऊंगा, एंड देन दे विल गो एंड गेट द जॉब डन. तो अब वो 5 बंदे कौन हैं? दे आर फोरमैन. ठीक. उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है कि जो प्लान्स आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाओ, उनको इंश्योर करो कि वो काम करें, उनके सबॉर्डिनेट्स या वर्कर्स. वो एक्चुअल वर्कफोर्स से डायरेक्ट टच में रहते हैं. जो इंस्ट्रक्शंस मिडिल मैनेजमेंट से आते हैं डायरेक्टली उनको देते हैं. कोई फीडबैक्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, वो ऊपर पास ऑन करते हैं क्योंकि दे आर द लिंक बिटवीन देम. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका पर्पस क्या है? क्वालिटी एंड सेफ्टी, दीज टू थिंग्स. वो मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो मेंटेन करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो ज़िंदा रहें, सुरक्षित रहें, सो दैट दे आर एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, एंड वेस्टेज और लॉसेस शुड बी मिनिमाइज. सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरीके का क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट किस बात पे डिपेंड करता है? इनके हार्डवर्क पे, डिसिप्लिन पे, और वो उस लॉयल्टी पे, उस इमोशन पे जो कि वर्कर्स का होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. ओके, ठीक है ना? सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सुपरवाइजरी, मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट. Then today we are going to be coming up with few more contents. Right now, in this situation of COVID-19, stay home and healthy. Don't go out, and don't go out without the mask if you have to go. God bless you all. Thank you for watching, and don't forget this. And please do get back in touch for any kind of queries, any kind of problems you have. We have a Facebook page, and then you have so many ways. इतने तरीके हैं आपके पास मुझसे कनेक्ट करने के लिए. फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इवन कॉल है. जो ठीक लगे वैसे करिए, लेकिन खूब
जोश से खूब मेहनत से पढ़िए, एंड जितने स्लाइड्स हैं, जितनी भी स्लाइड्स आई उनके सबके प्रॉपर नोट्स लीजिए, इफ़ेक्टिवली उनको प्रिपेयर करिए, so that you are able to revise properly. Okay, God bless. Bye.